है 4-5 माताएं बहनें बैठी थी, उनको भगा दी। जब से लगे थे माताएं बैठी, वो शर्मा घर चली गई। बोले क्या पाप करा आके? बढ़िया है। अभी एक ही बची है यहाँ। माताओं बहनों में पुरुषों से ज्यादा अकल होती है, उनको यहाँ बैठ के सुनने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी तरह। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है लड़के की उम्र 21 साल हो जाए, लड़की की 18 साल हो जाए तो दो ही की शादी कर दो। यानी लड़के में जितनी अकल 21 साल में आती है उतनी अकल लड़कियों में 18 साल में ही आ जाती है। तो ये 3 साल एडवांस चलती है। अच्छा, हमारी मतदान करने की उम्र पहले 21 साल थी, सरकार ने 3 साल काट के 18 कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि हमारा मोड़ा 18 साल का हो जाए तो 125 करोड़ के देश को तो संभाल सकता है। रेन दो ताली वाली, प्रेम प्यार बचा नहीं है, प्रेम खत्म हो चुका। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर करके सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। ये आप यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। इधर भी लोग बैठे हैं, कोई भी उठ के नहीं जा पाया। मैंने पूछा था, मैंने कहा सब बैठे हैं, बोले कि ये सब बैरिकेड लगा दिए, फिर ऊपर से ताले भी लगा दिए, इसलिए फंसे हुए हैं। मैं समझा कविता के लिए बैठे हैं, पर बाद में मेरे को पता चला कि जब ताला खोलेंगे तभी निकल पाएंगे। तो जिनको ज्यादा जरूरी हो वो कूद के निकल सकते हैं, आप इतना टेंशन मत लेना। क्योंकि ये मोबाइल का बहुत टेंशन है। वो कौन सा समंदर है जिसका साहिल नहीं होता, लेकिन हर एक जहाज में मिसाइल नहीं होता। ये तो धीरू भाई अंबानी का सपना था भैया, वरना किसी के भी हाथ में मोबाइल नहीं होता। वाह वाह वाह। रेन दो ताली वाली, अपन कर लेंगे। 10-15 मिनट बचे हैं। भिड़े थे जब से, दादा तक पहुंचना है, दादा तक पहुंचना, भले ही दादा तब तक कहीं भी पहुंच जाओ। इनको कोई टेंशन नहीं है उस बात का, हाँ, कोई मतलब नहीं। एक दिन मेरे पास होली के दिन आया, बोले पंडित जी मैंने क्या, बोले यार दुलेंडी कब है? मैंने कहा देख मैं सादा पंडित हूं, मेरे को आइडिया नहीं, पर हाँ एक काम कर, वो दारू का ठेका है उससे बस इतना पूछ ले कि बंद कब रहेगा। तो ठेके पे गया, पूछा क्यों भाई साहब बंद कब रहेगा? तो बोला सोमवार को। वो समझ गया कि हाँ दुलेंडी है सोमवार को। फिर उसने 150 रुपए दिए, बोले क्वार्टर दे दो। ठेकेदार बोला कि 171। वो बोला यार कल ही 150 में दिया आपने, यार मैं तो 2 बार ले गया। बोले कि क्वार्टर आज भी बेटा 150 का ही है, पर ठेका पंडित जी का है तो 150 क्वार्टर के और 21 ये बताने के कि दुलेंडी कब है। लोग परेशान होते, पूछते रहते हैं, बोले यार दुलेंडी को ठेके बंद रहते हैं, दुलेंडी को ठेके बंद रहते हैं। मैंने कहा ठेके बरसों से बंद रहते थे दुलेंडी पे, इस बार से ठेकेदार भी बंद है। अच्छा है। रेन दो ताली, मैं मेहनत कर लूं, आप काहे को दुखी हो रहा हो? तो इतनी अगर बजानी है तो अभी हम 12 बजे बाद आचार संहिता फ्री है, वहां बैठेंगे होटल में, बढ़िया है कमरे, वहां ताली बजाएंगे सब मिलके। और क्या, आप दुखी मत हो। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा, कोई टेंशन पालने की आपको जरूरत नहीं। देखो परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन का दौर यूं है कि आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से कहती थी दवे जी कि क्या मैं जींस पहन लूं दादी, 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी? नहीं, जैसे वस्त्र आपकी माँ पहनती वैसे पहनो, जैसे कपड़े हम पहनते वैसे कपड़े आप पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। गलती से आज की पोती अगर दादी से पूछ ले कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं दादी, तो आज की दादी क्या कहती है? पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। हाँ, इतनी ताली अगर आप बजा लेंगे तो हो जाएगा। हालांकि आचार संहिता में इतनी ताली का बताया था, इससे ज्यादा नहीं बजा सकते आप। हाँ बस इससे, हाँ, और सब एक साथ भी नहीं बजा सकते आचार संहिता में। जैसे पड़ोसी ने बजा दी तो फिर दूसरी बार दूसरा बजाता है, ऐसा बताया। हाँ तो नहीं, ये वो हो जाता है। वो तो कमलेश दवे जी बहुत बढ़िया आदमी, अपनी अपनी मिसेस की बात कर रहे। एक दिन हम घर गए इनके,
1:30-2 बजे 4-5 कवि पहुंच गए तो इनकी मिसेस बेचारी परेशान हो गई, दाल रोटी चावल सब्जी सब बनाया, पसीने पसीने हो गई। शाम को 6 बजे आई, बोले क्यों रात को भी खाएंगे क्या है? ये परेशान। फिर इनने कोई दिमाग लगा, मिसेस से बोले एक काम करना, मैं इन कवियों के पास बैठूंगा, उस समय आके पूछना कि क्या बनाना। ये कवियों के पास बैठे न वही, क्यों जी क्या बनाना रात को? तो दवे जी बोले कि 2:30 बजे खाया था ना। हाँ। अभी क्या बजी 6, अभी फिर बना देगी? बोले हाँ। तो हम क्या राक्षस हैं? अब जो कवि कह दे कि हम खाएंगे तो वो राक्षस। राहुल शर्मा से क्या कहना कि आप बोले नहीं, हम तो जैन समाज में ज्यादा रहे तो शाम के बाद खाते ही क्या सूर्यास्त को। दवे जी बोला कि मेरा एटीएम खराब हो गया, आपके पास तो होंगे पैसे? हिमांशु बवंडर से पूछा तो हिमांशु बवंडर बोला कि नहीं, मैं रात को तो खाता ही नहीं, एक ही टाइम खाते हैं हमारे घर में। एक ने भी नहीं खाया। जब पैसा जब खर्च होता है ना तो कोई नहीं खाता है। और यहाँ पे क्या, अभी ताली बजाने में 4 आने खर्च नहीं हो रहे, एक बार सब बजा के बता दो तो हमको पता चले। हाँ। इंटरनेट ने छोरों की ये हालत कर दी है कि रोज मम्मी से, अभी तो फ्री कर दिया है कपासिया साहब, आपके पास तो खैर पैसा पड़ा है, आपकी चिंता नहीं। रोज मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते थे, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं बचते और रिजल्ट 0। मैं 4 पंक्तियां उन लड़कों के लिए पढ़ता हूं, हालांकि अंबा के लड़के नहीं है वो, जो मुरैना और ग्वालियर के लड़के बिगड़े हैं इंटरनेट की वजह से। ये बड़े धुरंधर देखे हमने, यहाँ ज्यादा नहीं बोल सकते। तो 4 पंक्तियां उन लड़कों के लिए, अगर आपको मजा आए तो ताली वाली बजा के बताना, क्योंकि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। वाह। कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं आती। वाह 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 वाह। आप यहाँ आए हैं तो आप हमारे सर के ताज हैं। लड़कों की हालत क्या हो गई? हाँ, इनको ये बाटल इनको दे दो, हमने भी पी के देख ली है, वो भी देख लेंगे पी के। पी जा बेटा। हाँ। पानी में पानी थोड़ी मिलाते, वो बाटल यही खाली यही पी लेते। हमारे यहाँ था, बोले आंख पे पट्टी बांध दो और बोतल रख दो तो दारू का नाम बता दो। अभी ये पंकज आया, बोले यार दादा क्या करें? मैंने कहा केरिया तो रखो। एक बोतल लाया, उसकी आंख पे पट्टी बंदी, उसने हाथ रखा, बोला रम। दूसरी लाया, बोले जिन। तीसरी लाया, बोल गुलाब। चौथी लाया, बोले ठर्रा। 5वीं लाया, बोल दोबारा। 6ठी लाया, बोल देसी। 7वीं लाया, महुए की। दिमाग खराब पंकज का। मैंने अब क्या करूं? मैंने कहा खाली बोतल में चंबल जी माता का जल भर के लिया। अब ये खाली बोतल में चंबल मैया का जल भर के लाया, उसकी आंख पे पट्टी बंदी और उसने बोतल पे हाथ रखा और चिल्लाया, पंडित बोतल में दारू कौन सी है ये तो मैं नहीं बता पा रहा हूं, पर अपना इतना दावा है कि यह कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। बढ़िया। जिलेशी आ गए। यही स्थितियां है। तब 4 पंक्तियां उन बच्चों के लिए पढ़ता हूं, घड़ी है ही नहीं हाथ में, मैं टाइम देख रही हूं। ये हालत है। अभी एक मिला था, बोले कि महंगाई बहुत है। मैंने क्या हुआ? बोला आटा 40 रुपए लीटर है। बढ़िया। मैंने कहा पे? बोले पाकिस्तान में। मैंने कहा अपने को पाकिस्तान से क्या मतलब? अरे बोले वसुधैव कुटुंबकम। हमको तो पूरी पृथ्वी की चिंता। तो मैंने कहा फिर भी 40 रुपए लीटर पाकिस्तान में भी कहाँ है? अरे बोले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, बाढ़ आई तो आधा पाकिस्तान डूब गया और दुनिया को पता है गरीबी में आटा गीला। जब आटा गीला हो गया तो लीटर में ना, तो लीटर से तो नाप के दिया जाएगा। नाप की ताली आ नहीं रही है, आटा ना पूरा लगे हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी एक मेरे पास आया, सुबह 5 बजे विजय माल्या को फोन लगाया, बोले कि उठ गए? बोले हाँ। बोले फेसबुक पे पोस्ट डाल दो तो तुम्हारा कलंक मिट जाएगा। माल्या खुश हो गया, बोले यार क्या लिखूं? बोले फेसबुक पे बस इतना लिख दो कि हिंदुस्तान की तमाम बैंकों को मिच्छामी दुक्कड़म। वाह। रेन दो ताली। तो 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। आप ही है खास सर्वे सर्वा, आप तो खींचो। हो सो कितने मेला लगा ना लंबा में, पी लो चाय, वही तब तक कुछ गिर जाएगा उसमें। ये कितने कीड़े नहीं देख रहा है। हाँ 84 लाख क्यों नहीं आई? अपने ही पूर्वज होंगे, नहीं तो कोई पागल थोड़ी तो यहाँ आ जाएगा।
अब भाई पहचान लेगा तो आ जाएगा कि छोरा बैठा कमलेश, बहुत दिन में दिखा। लो तो थोड़े ताली वाली बजा दो एक बार। और अब तो हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश जी जैन भी उपस्थित हो गए हैं, तो थोड़ा सा अब उनके सम्मान में बजा दो। हम तो गरीब पड़े हैं सुबह से ही। हैं? आप अब ऐसा क्या कर रहे हो आप कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये छोरों की हालत है। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। वाह 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 वाह। आपकी यहाँ तो फिर भी पढ़ाई लिखाई अच्छी है। हमारे कमलेश दवे जी बैठे, ये नागदा से आए, हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, वो भी नागदा से आए हैं। ये कभी अकेले नहीं आते, एक आदमी किराया देते हैं। बोले तू भी कैसे भी आ। बहुत अच्छा। जिंदगी में अकेले नहीं आए, किराया देते हैं। बोले तू भी आना, ताली कौन बजाए। पढ़ाते थे स्कूल में, फिर इनने स्कूल भेज दिया, बच्चों ने परेशान कर दिया। इनने एक बच्चे से पूछा बेटे सत्य और भ्रम में क्या अंतर। छोरे ने कहा सर आप पढ़ा रहे हो यही सत्य है। दवे जी खुश हो गए, शाबाश बेटा। और भ्रम? लड़के ने कहा हम पढ़ रहे हैं। ये आपका भ्रम है, दिमाग खराब। कमलेश दवे का दूसरा खड़ा करा, तू बता दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर। लड़के ने कहा सर ये जो कोरोना आया था ये दुर्घटना थी सर। कमलेश जी खुश हो गए, शाबाश बेटा। और दुर्भाग्य? बोले इसमें अच्छे अच्छे मास्टर निपट गए। ताली आपकी आ नहीं रही है, मेहनत में पूरी कर रहा हूं। देखो प्रेम प्यार की बात हम नहीं करते, प्रेम बचा नहीं है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं बचा। आप देखना जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल हुए, तपस्या जी ध्यान दो इधर आप, जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल हुए, आप उनके बेडरूम में देखना क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट। और जिनकी शादी को 20 साल, 25 साल हो गए, कपासिया सर, भले आपके बेडरूम में ही देखना झंडू बाम, विक्स, काम्बी प्रेम, पीठ की दवा, पेट की दवा, कमर की दवा। खाली प्रेम की दवा नहीं मिलती है बाद में। हाँ, तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहाँ तो क्या दवे जी तो ठीक है, एक दिन तो इंस्पेक्टर आ गया, ये पढ़ा रहे थे रात भर कवि सम्मेलन, दिन में स्कूल जाए तो नींद आ गई। और इंस्पेक्टर साहब आ गए तो चिल्लाए, बोले क्यों दवे जी, मिस्टर दवे सो रहा हो? बोले नहीं सर सो नहीं रहा था, आज बच्चों को बता रहा था कि कुंभकर्ण किस प्रकार से होता था। इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो गया। उनने कहा कि बच्चों को पढ़ाया, याद है? बोले हाँ पूछ लो। एक बच्चों को खड़ा करा, बता बेटे ये शिव का धनुष किसने तोड़ा था? छोरा रोने लग गया, मैंने नहीं तोड़ा। इंस्पेक्टर ने कहा इसको पता ही नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। बोले हाँ ये तो सीधा है सर, 2 लड़के बदमाश है, तोड़ के गए होंगे, आज आए नहीं। वाह, आपकी तालियां कमजोर है। इंस्पेक्टर हेडमास्टर के पास गया, बोले क्या यार हेडमास्टर जी हो तुम यार, और क्या ये स्कूल का यार दुर्भाग्य है यार, बच्चों को यही पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा, मास्टर को पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। हेडमास्टर बोला कि सर ये खिड़की टूटी, 8 दिन हो गए, आवेदन दिया है जिला शिक्षा अधिकारी को, इसको ठीक करा दो। आवारा लड़के घुसते हैं, सामान तोड़ के जा रहा है, इस बार धनुष तोड़। भाई वाह 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 वाह। आखिर में इंस्पेक्टर ने क्या कि कौन है यहाँ पे मुख्य आदमी? बोले साहब दिनेश जी जैन है, वो बैठे। इंस्पेक्टर दिनेश जी जैन के पास गया, बोले जैन साहब आप तो भले आदमी हो यार, और ये स्कूल में मास्टर कैसा? बोले क्यों क्या हो गया? बोले हेड मास्टर को पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा, मास्टर को पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा, बच्चों को पता नहीं यार जैन साहब के धनुष शिव जी का किसने तोड़ा। तो जैन साहब बोले कि देख नजर नीची रख, धीरे बोल, गांव की इज्जत का सवाल है, तू ये बता कि धनुष कितने पैसे का था, नगर पालिका से नया बनवा के देंगे। वाह जिंदाबाद। वाह, ताली आपकी आ नहीं रही है, भरपूर है अब तो। तो आपको कविता सुनने के लायक
किसने बनाई? देखो, प्रेम प्रेम बचा नहीं। मैं खुद 16 कवि सम्मेलन करके आज 17वां अंबा का कर रहा हूं, और आप तो भाग्यशाली है, आपको तो कोई भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं। आपके तो गांव के नाम में ही अंबा लगा हुआ है, जहां अंबा माता हो वहां तो वैसे ही सुख वाह पाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, ये अलग बीच में बोलते हैं, ये खरा क्या? आखिर रात का दुख नहीं रहने। मैं एक समय का अभाव है, आप सब बोलोगे तो ये गरीब ब्राह्मण खत्म हो जाएगा। माइक बढ़िया है, लाइट बढ़िया है, मेरे आदरणीय बड़े भाई दिनेश भैया जैन साहब जो अध्यक्ष प्रतिनिधि वो बैठे हैं, कपासिया जी बैठे हुए हैं, बड़े लोग हैं, शहर के और गांव की जनता आई हुई है, कवि सब ढंग के हैं, लाइट माइक मंच सब टनाटन है। ये कवि सम्मेलन तो यकीनन आबाद हो जाएगा, पर 250 किलोमीटर चलने के बाद ताली नहीं बजी तो ये पंडित अंबा में बर्बाद हो जाएगा। वाह, वो दिक्कत है मिसेस औरतों का क्या यही क्यों? तुम तो एक हार भी नहीं पिना है, मैंने पीछे पड़े पिनाएंगे, बात का कह रहे हैं कि हार लाए हैं, पिनाएंगे सब रखे हैं। स्वागत का तय हुआ है समिति में। बहुत अच्छा है। एक हार के बदले 4-4 चाय फंसा दी। हार का रखा है, टेंशन मत लो। देखो मतलब ये मैं अभी ये कल प्रेम कहाँ बचा आप बताना? अगर प्यार बचा हो तो आप सब यहाँ बैठे, रात भर हो गई है। अगर घर में प्यार होता तो आप यहाँ बैठे रहते क्या? सुख शांति घर में ही रहते नहीं, पर अपन ने सोचा अभी एक दिन एक रात तो कटे, क्या झगड़े करो। मैं कल एक प्रोग्राम हो रहा है, परसों घर पहुंचूंगा, रात को 1:30 बजे घंटी बजाऊंगा। मेरी मिसेस पहले तो भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था रही, तेरा पापा ही आया। अब बाप 18 दिन में घर नहीं जाए कहां जाए? ताली आपकी आ नहीं रही है। बहुत अच्छे पंडित जी, जिंदाबाद, अद्भुत बतरस। जब फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी भी खाओगे? अंबाजी में भंडारा था तो 3 बाटी उठा लाया। एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, मत बना। तू एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे? बढ़िया है। गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा। जिंदाबाद। एक कप कड़क चाय बना ले, अदरक हो तो, सूखा अदरक है। हाँ तो सौंठ हो गई होगी। हाँ सौंठ हो गई। आप ही रख के गए थे, हम तो 2 माँ बेटी कहाँ घर से बाहर निकले। कि अच्छा बना ला हो। चाय से याद आया, सुबह ही तो छोरी कह रही थी कि मम्मी पापा के हाथ की चाय पी 18 दिन हो। कहीं से प्रेम दिख रही है, तालियां नहीं रही है। जिंदाबाद, आनंद में डूबे हैं वो लोग। ये हालत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद अब उस दिन योग ऐसा लगा कि राहुल आजकल बहुत बड़ा, पिछले 7-8 साल से हिंदुस्तान का बहुत आवश्यक कवि हो गया, संचालक बढ़िया, बड़े संयोजन करता है, नगर पालिकाओं के 10-20 जगह इसकी बड़ी साख है। और ये सबसे बड़ा फायदा इससे ये है आयोजक संयोजक को कि ये कवियों का पेमेंट कटाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। ये हमारा कम, आयोजक का ज्यादा। जैन साहब के कि मेरा राहुल नहीं दिख रहा, मेरा राहुल नहीं दिख रहा। मैंने कहा आप ही देखो, हम तो देखना ही नहीं चाहते। बहुत अच्छे। ये बेचारे अयोध्या से आ गए। आदमी को चैन नहीं है, जब तक राम जी नहीं थे तो वहीं पड़े थे, जब राम जी आ गए तो ये आ गए। बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां बजाए आप लोग। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। राम जी का एक गीत ज्यादा पढ़ दो तो पेट पे दर्द होता है। बोले कोटा पूरा हो गया। अरे बाप, कोटा पूरा हो गया, 4 आदमी लगेंगे, राम नाम सत्य भी तो बोल दो। प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था। प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था। जिसने अवसर दिए उसको अवसर न था। घर सभी को दिए, घर से बाहर था वो। राम के गांव में राम
राम का घर न था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद गुरुदेव, वाह वाह वाह, क्या बात। बड़ी मुश्किल से बनाया तो यहाँ आ गए। वहाँ क्या हो रही है अम्बा में? अब यहाँ थोड़ी राम जी का, ये अम्बा माता का बनाना, हम बना लेंगे। कितना पैसा लगेगा? 10-20 लाख जैन साहब अकेले दे देंगे। जबरन लगे, टेंशन पाल रहा हूं आप। कोई टेंशन नहीं। तो मैं निवेदन ये कर, अच्छा ये प्रेम प्यार में बड़े रोने भाई साहब, क्या करें, बहुत दिक्कत। अच्छा फिर मैंने किया उससे, मैंने की भूख तो लगी है, रोटी खाएंगे, क्या बनाए? दाल बाटी बना। नहीं रात को 2:30 बजे नहीं पचेगी, तो देवी पचाना मेरे को, तू बना तो ले। बहुत अच्छे। नहीं और कुछ बोलो, अरे तो रेल में चिले मुंगोड़े पकोड़े भजिए कुछ भी बना ले, ऐसे बना ले जैसे अम्बा के बस स्टैंड पे बनते हैं ठेले पे। नहीं तेल का मत खाया करो। दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होता है। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते हैं। तो मूंग की दाल चावल की खिचड़ी, तबीयत तो ठीक है नहीं। एक काम कर, साबूदाने खीर तो बनाएगी। हाँ साबूदाने खीर जरूर बनेगी, पर याद रखना दूध कम है, फिर चाय नहीं मिलेगी। ये कहाँ है प्यार? फिर मैंने उसको समझाया कि राहुल शर्मा आया है मेरे साथ, पर तेरे माजने की वजह से मैं पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूँ। मेरे को लाख बनाना नहीं आता, पर वो छोरा सब बना लेता है। तू 4 कटोरी आटा दे दे। अच्छा वहां बाहर बनाओगे, हमारी क्या इज्जत बचेगी? मैंने की मेरी बची। कमाल है। उत्सव नहीं बोलो क्या बनाए? अरे तो दाल रोटी चावल सब्जी बना ले यार, पाप काट दे तो कुछ भी। वो तो रोज बनते 10 साढ़े 10 बजे। अरे तो देवी अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दूं मेरे को। तो आपको कविता सुनने के लायक, हाँ ये सब इनका उपयोग करो। 10-10 रुपए ठुक गए इनके तो। हाँ कुर्सी पे और ये सोफे पे बैठे, इनका तो बढ़िया मजा है। हाँ जो बीड़ी पी रहा है वो ताली मत बजाना है, बीड़ी खत्म हो जाए फिर ताली बजा देना। हाँ कोई अर्जेंट नहीं है ऐसा जैसे कह दिया ताली बजाओ। 60 से ऊपर वाले कोई मत बजाओ, आपको छोरे बजाएंगे। निवेदन करता हूँ, आपको कविता सुनने के लायक किसी ने बनाया तो आपके सिर पे गुरु का हाथ है। वो चाहे तुलसीदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे विद्यासागर जी महाराज हो, लेकिन गुरु सबका है। और हमको कविता सुनाने लायक बनाया तो हमारे सिर पे भी एक गुरु का हाथ है। और गुरुओं के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। आपको लगे कि कोई बात हुई हो तो ताली बजाना है। स्वागत है। अभी मत बजा बेटा। पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना, ये अकलापन में होनी चाहिए। अभी शुरू ही नहीं करा मेरे। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है? प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। मेरा छोटा भाई अभय निर्भीक वहां से है। देश का आज इतना आवश्यक कवि है राम पर, जैसा इन दो ने, पंकज प्रसून ने और अभय निर्भीक ने सुनाया है। मेरा दावा है कि आपने कहीं भी नहीं सुना होगा और शायद सुनने को नहीं मिले। ये कुछ कहना पड़ता है, लिखना पड़ता है। हम हजारों गम लिए फिरते रहे, हम हजारों गम लिए फिरते रहे, श्यामला पूनम लिए फिरते रहे। सैकड़ों थे युद्ध अंतर में मगर अम्न का परचम लिए फिरते रहे। और नफरतों के जिस्म ढकने के लिए ये सब प्यार का रेशम लिए फिरते रहे। अरे वाह 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 वाह। और आपकी ताली नहीं आती है। कई तो वहां ऐसे बैठे हुए जैसे कि कंट्रोल की दुकान है, वहां 2 किलो 900 ग्राम शक्कर अभी मिलेगी। वो आगे पीछे ही नहीं होता है। जमीन का बीमा नहीं होता, ये हुनर है। इसकी चोरियां नहीं होती, फन का अपहरण नहीं होता, गमों में लोरियां नहीं होती। आदमी फर्ज से नहीं हटता तो कोई मजबूरियां नहीं होती। और थोड़े आगे जो आप आ जाते तो ये दूरियां नहीं होती। वाह 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 वाह। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है? प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया। वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जोलाहे के पुत्र को कबीरदास करके दिया। मावाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी रे, जूते सीने वाले को रेदास करके। वाह 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 वाह। रोज लाखों करोड़ों जब्त कर रही है ईडी घरों से।
लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में, तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता। हाँ। और अमृत पीने से जो जिंदगी निहाल होती, तो मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता। जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, तो भर्तृहरि पिंगला को मां नहीं बनाता। और राजगद्दी की दमक रोक देती आदमी को, तो दुनिया में आज महावीर नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह। 5-7 मिनट का है, ज्यादा मत पीड़ा मत। कर ली भाभी, कर ली कर ली। अरे तब चलो वो भी कर दे तो हो जाएगा। हाँ। कविता के लिए पीछे से फरमाइश है, लेकिन 4 पंक्तियां उन माता बहनों के लिए बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूँ। बेटी किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी मोहल्ले, किसी पड़ोस, किसी गांव, किसी शहर की हो, हर बेटी हमारी है बेटी, चाहे हमारे जानी दुश्मन की हो, वो बेटी भी हमें जान से प्यारी। वाह 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 वाह। बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मैं ये पंडित अशोक नागर उसका एक उपाय बता के अंबा में जाता है। बेटियों के साथ अत्याचार अगर रोकना है, तो कहीं भी किसी की भी बेटी अगर कहीं संकट में हो, तो आप उसके वहां पिता बन जाइए। अगर आपकी बेटी कहीं भी संकट में होगी, तो उसे पिता अपने आप मिल जाए। वाह 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 वाह, क्या बड़ी बात कही, वाह वाह। 4 पंक्तियां तमाम बेटियों के लिए। हाँ। एक घटना घटी बहुत पहले, करीब 30 साल हो गए। तुम छोटे थे निर्भीक जी उस टाइम, जैसे मुंडी हिला रहे हो, जैसे पीछे ही खड़े थे टेम्पू पे। हाँ, पुरानी बात है, जब केरिया होंगे। तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के, जैन साहब आशीर्वाद चाहूंगा, और कपासिया सर आपका भी आशीर्वाद। ये बेटियों के सम्मान में, आपकी तालियां बेटियों के सम्मान में हो। मेरे लिए तालियों की कोई जरूरत नहीं है, हम सादा ही करते हैं ज्यादातर, और आखिरी में नंबर आता हर प्रोग्राम में, तो सादा ही कर पाते हैं। आज तो मेरी किस्मत अच्छी, कितने बैठे हैं, फिर भी कुछ चले गए, उनको प्रणाम करता हूं। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिनके जबरन बैठने से, जबरन होने से, जबरन रुकने से कोलाहल पैदा हो, उनके यहाँ होने से उनके ख्वाब भी अच्छे, और 5 कुंटल गेंदे के फूल से ये 50 किलो गुलाब भी अच्छे। हाँ, क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होना, तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में भी फालतू लोगों की भीड़ ज्यादा हो, तो कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। वाह 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 वाह। निवेदन करता हूं, थोड़ा सा मन से, ध्यान से, तन्मयता से आप सुन ले, तो बाकी सब हो जाएगा। अच्छा कपासिया जी, आप कुब्जा को जानते हैं? कुब्जा थी एक अपने, जानते हैं, 2 घर छोड़ के रहती थी आप। वाह वाह वाह। नहीं, हम में बुद्धि क्यों है? हम में बुद्धि इसलिए है कि यहाँ पर सबका मान है, सम्मान है, और जिंदा सबका स्वाभिमान है, क्योंकि ये साधारण धरती नहीं, ये पटिया वाले बाबा का स्थान। क्या बात है, वाह 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 निवेदन। वाह वाह गुरुदेव। तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। हाँ, ये तो अपने वाले हैं। आप नहीं दिखते, टेंशन हो जाता है। ये कह दिया कि कोषाध्यक्ष भी नहीं है 2 दिन से। क्या कहते हो गया, उस दिन से ही ससुराल गए, दिमाग खराब है, क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। हो जाता है। बैठ जा, मूंगफली बेचने वाले बैठ जाओ, बिक गई नहीं, अपने अपनी सब बिक गई, कोटा पूरा हो गया, पूरे दिन बेची थी नहीं, अब तो छिलके ही बचे होंगे। ओवर टाइम चल रहा है। बेच बेच के रगड़ जाती मूंगफली, दाने निकलने में क्या देर लगती है, वो तो हल्की चीज, इतने रगड़ते उसको। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी, और पीछे से एक मन चले मोड़े ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। ये दृश्य मैंने देख लिया। वो मैं है चिंता, छोरियों की चिंता ज्यादा मत करो, वो तो बाद में कहीं संकट में होता। अभी तो ये छोरे बेटे पीछे, इनको काहे का संकट है? तो खाना खा पी के आया है, वो मम्मी ने कह दिया होगा कि रात को दुख मत देना, तो पड़ा है यहाँ बेचारा। वो कोई कविता थोड़ी सुन रहा है, पर उनको समझाया घर से कैसे टेंशन नहीं देना।
तो एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी, पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मेरी अपनी गाड़ी को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस मजबूत बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया था, फिर मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने जो जो कहा उसे 4 पंक्तियों में लिखने की जरूरत थी, जो मैंने घर आके लिखा। स्वागत। उस बेटी ने मन चले से क्या कहा स्वागत कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, तो गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे काफन के लिए दुपट्टा उतार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अब ये सारी बातें हुई, 4 पंक्तियां मेरे निवेदन पर अध्यात्म की सुन लीजिए, और अंतिम 8 पंक्तियों का एक व्यंग, और फिर उसके बाद समापन। ठीक है नहीं, है ना? कल्ली भाभी सुना रहा हूं मैं। कल्ली भाभी बहुत फेमस है हमारे गांव में, ओरिजिनल थी कल्ली भाभी। अभी तो वो उम्र उनकी 55-56 हो गई, पर वो 26-27 तक एक्टिव थी पॉलिटिक्स में। मतलब झंडा लेके जाना और जिंदाबाद के नारे लगाना। अब उनके 3-4 दांत इधर के गिर गए तो खुद हवा निकलती है, जिंदाबाद हो गया। तो वो अब वो नहीं हो पाता, उनसे पहले लगाती थी वो, ठीक है नहीं? तो 4 पंक्ति अध्यात्म की, फिर कल्ली भाभी तक अपन पहुंचते हैं, निवेदन करना था। दर्द हाँ। क्या हुआ, कुब्जा थी अपने द्वापर युग में, कंस की चेरी थी, दासी थी, कंस की सेवा करने जाती थी। 4 पंक्ति अध्यात्म की। अगर आपको लगे तो ये पंक्तियां, क्योंकि अभी अपना राम जी का मंदिर बना, अब मथुरा का बनेगा, और मथुरा की बात नहीं करें, है? जेल है वहां पे, वहां वो जेल वापस जिंदा होगी, ठीक है? तो निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। हाँ, बैठ जाओ, सब हो जाएगा धीरे धीरे। घर पे भी क्या रखा है, ये हम खुद यहाँ हैं, वहां भी होते तो क्या था। अब यही है अब आजकल, तो जहाँ हो वहीं सुखी हो। हाँ, ये टेंशन मत लो। घर कपासिया जी ले रहे हैं क्या टेंशन? एक बार उठ के गए वो कि पूछने, वो मोबाइल खाली भाभी को ये लगाने के लिए कहा कि आप टेंशन मत लेना, प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्यों चिंता रहती है महिलाओं को, ये कहाँ होंगे कहाँ होंगे। एक दिन तो एक प्रोग्राम में एक महिला ने पर्ची भेजी कि बाबूलाल जी जहाँ कहीं हो खड़े हो जाए। मैं चिल्लाया, मेरी बाबूलाल जी जहाँ कहीं हो खड़े हो जाए। पीछे एक आदमी खड़ा हो, मैंने बाबूलाल तुम ही हो? बोले हाँ। मैंने भाभी वो खड़े, बिठा दो, बस देखना था वहीं गए हैं कि और कहीं गए हैं। ये हालत है। बढ़िया है। तो निवेदन करना, तो कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। वाह। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुब्जा कुबड़ी कुरूप देके एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना। वाह वाह वाह। थी जन्म जात काली, उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र पाली, पावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना। वाह 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 वाह। और अंतिम 8 पंक्तियों की कविता व्यंग है, और आचार संहिता के मान से ये पूरा कवि सम्मेलन कवियों ने पढ़ा, और उसी मान से संचालक ने कवि सम्मेलन को चलाया। आचार संहिता में कवि सम्मेलन करके सबको हंसाना और तलवार की धार पे चलना बरोबर होता है। तो मेरी भी यही संकट है, सबने पढ़ दिए, लोग आधे चले गए, उसके बाद आखिरी मेरा खड़ा कराइयो, समझो कि टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ रहा हूं। तो
ये मतलब दवे जी ये टिप्पणी लानी पड़ती है। अब आप सोच रहे हो कि बनी बनाई लिया, ऐसा नहीं होता। बनी बनाई टिप्पणी के एक प्रोग्राम में गए थे, मैंने कहा रमेश नहीं देख रहा वीर रस का कवि, बोले गांव गया। मैंने क्यों? बोले कि वो क्या कि यहाँ चुटकुले ज्यादा सुनते, चुटकुले लेने गया। और कमाल है, जिंदाबाद भाई। एक बार जोरदार तालियां बजाए पंडित जी के लिए, बहुत अद्भुत। तो ये आखिरी कविता है, कोई टेंशन नहीं पालना है, सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, राम जी हैं, राम जी का मंदिर बन गया है, चिल्लाते रहे चीखते रहे, लेकिन बन गया। भगवान कृष्ण का बनेगा, ज्ञान वाटिका हो ही चुका है कि नहीं? अब अपने कोई लोकल मंदिर बनाना हो तो जैन साहब को बता देना सुबह, तो वो उसको भी काम निपटा देंगे। तो अंतिम है 10:30, तो बेटा तो है ही 6 मिनट की कविता, तू काय को कर रहे? मेरे को मालूम है 10:36 पे खत्म, 10:38 पे उतरेंगे, 10:40 तक सेल्फी, 10:42 पे गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो क्या हुआ, चुनाव चल रहा था मेरे गांव में भी, शाजापुर एक जिला है छोटा, आपने नहीं देखा होगा। हाँ, वहाँ क्या भी स्टेशन वगैरह बन रहे हैं, एक बन भी गया पर वहाँ भी रेल नहीं रुकती है। इधर देखो आप, तो वो बच्चों को छोड़ो, उनको अभी सच बोलते हैं, वो अभी सच बोलते हैं, वो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, मगर डांटोगे तो बच्चे बहाना सीख जाएंगे, और सलीके से जो समझाया तो कोई शक नहीं, एक दिन गमों का बोझ कांधे पे उठाना सीख जाएंगे। हाँ, तो चुनाव चल रहे थे, हमारे यहाँ ग्राम है लड़ावत, एक पंचायत है वहां पे। हम तो मतलब ऐसे ही है, गरीब आदमी शुरू से। हमारे पिताजी कथा करते थे, मनावर गए थे सन 77 में, मेरे को भी लगा, मैं 13 साल का था। 13 रुपए उनके लगे किराए के, साथ मेरे लगे आधा टिकट, 20 रुपए में मनावर पहुंचे। पूरी रात मन भजता क्यों नहीं, रामलला कथा करी। 20 जाने के लगे, 20 आने के। उनने दक्षिणा का लिफाफा दिया था पटेल ने, और घर आके खोले तो 21 रुपए निकले। तो आप टेंशन मत लो, कोषाध्यक्ष यहाँ भी नहीं है 2 दिन से। हाँ, तो मैं निवेदन करना था। तो हमारे यहाँ चुनाव थे, चुनाव क्या देखो, आपको पता है पहले एक नारा चला 50 साल तक, कौन सा? जीतेगा भाई जीतेगा। जो खड़ा हुआ उसका नाम जैसे मान लो बाबू पटेल, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। ये चला 50 साल तक। अभी 6-7 साल से नारा बदल गया। अब नारा क्या आया नया मार्केट में? दादा की झलक सबसे अलग, दादा की झलक सबसे अलग। दादा 3 महीने से नहीं नहाया, बास मार रहा। 15 दिन से चड्डी बनियान नहीं बदले, लेकिन छोरों को कहना दादा की झलक सबसे अलग। अब मैं सुबह ही सुबह घर बैठा तो 2 सरपंच के उम्मीदवार आ गए। 2 ही सरपंच के उम्मीदवार खड़े हुए थे, एक का नाम बलवान सिंह, एक का नाम मनोहर सिंह। मनोहर दादा, मिसेस का ध्यान रखना। मिसेस का? किसकी? मेरी। मिसेस तेरी और ध्यान में रखूं? नहीं, वो खड़ी है। अबे तो खड़ी है तो बिठा। ये पहले भी तो बैठी थी। नहीं, पहले मैंने ही बिठा दी थी, क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। ताली आ नहीं रही आपकी? जिंदाबाद, आनंदम। मैंने कहा घोंचू भैंस बैठी हुई ले लेता, अब भागती भैंस के पीछे। अब क्या करें, अब तो मिसेस पीछे खड़ी, भागना पड़ेगा। पोस्टर छप गए, पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। बड़ी मुश्किल से मैंने घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। नहीं, ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। वाह, इधर से लंगड़ा चला रहा। जब बोला तब पता चला हमने ऐसे ऐसे को मंत्री बना दिए, जबकि अच्छे लोग थे। कई ग्राम पंचायतों में आज भी ढंग के नेता। आप किस्मत वाले हो, एक दिनेश जैन साहब मिल गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हिंदुस्तान की नगर पालिकाओं में से लोग चाहिए, तब देश का सुधार होगा। हमने पीड़ाएं भोगी है। कई गांव में आज भी सड़क पुल कुछ भी नहीं है, कई जगह बिजली बाद में दी गई है पिछले 10-8 सालों में। तब निवेदन करना चाहता हूं, इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला पट्टा तोतला भी है। अले क्या होता ही बात चलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा क्यों रे, तेरे हाथ में पट्टा डाला, तेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा, तो तू क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में खड़ा। वो कुर्सी पड़ी, तू बैठ जा। नहीं, खड़े होने का टाइम तो यही है। फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ पे पट्टा डाला है। पट्टा डाला तो क्या वोट नहीं डालेंगे?
मैंने कहा बैठ जा रे, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है यार, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी। बैठ गया तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। वाह, मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिए। भाई एक बार जोरदार तालियां बजाओ यार, विशुद्ध कविता, विशुद्ध व्यंग। मैंने कहा कि फिर लड़के कहाँ हैं? मैंने पूछा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में है और दो को अभी पुलिस ढूंढ रही है। तो पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। बढ़िया है। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो तू चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मैं जहां खड़ा होता था वहां कोई खड़ा नहीं रहता था। गांव वालों ने फिर यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यही खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। घर में बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक, तो अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। छूट के आ गए। कितनी छोरी है? 2। जमाई क्या करते? बोले 2 ही जमाई इंजीनियरिंग से ही जुड़े हैं। मतलब मैं समझा नहीं, बड़े जमाई क्या करते? बोले इंजीनियर है, और मैं छोटे जमाई वो इंजन ठीक करते हैं। अंतिम 8 पंक्ति। अब जीतेगा भाई, जीतेगा बाबू पटेल जीतेगा। ये सच्चा किस्सा मेरे गांव का, ऐसा नहीं है। मेरे खाली 30-35% मिला है। जैन साहब बहुत पीड़ा भोगी है हमने, हमारे यहाँ भी पुल वुल नहीं बने अभी तक। हाँ, एक रोड पे तो बसें जाती नहीं है। हो गया वो सब वहां पे। अब वो गया, चिल्ला रहे छोरे, दादा की झलक सबसे अलग, दादा की झलक सबसे अलग। दादा घर में घुसा तो बाहर नहीं आ रहा। फिर दूसरे को बुलाने भेजा, तो दादा को बुला यार, कब तक चिल्ला? दादा की झलक सबसे अलग, गले पड़ गया यार। मतलब तो दूसरा भीतर गया, तब तक दादा दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया। तो फिर तीसरे को, इस दूसरे को बुलाने भेजा कि यार तू जा उसको बुला, दादा आ गया। अब बोलेंगे दादा की झलक सबसे अलग, तो जो भीतर गया तो भीतर से ही कह रहा, तुम तुम्हारे हिसाब से बोलो, मतलब कि दादा की झलक सबसे अलग। मैं अभी भीतर ही रहूंगा क्योंकि भाभी की झलक दादा से भी अलग। बढ़िया है। अब बाबू पटेल को एक दलाल ने कह दिया कि इस बार पटलन चुनाव हारेगी पटेल। पटेल इस बार महिला सीट थी, पटेल चुनाव हारेगी पटलन। बोले क्या करे? बोले कोई डमी उम्मीदवार खड़ा करो, नहीं तो मर जाएंगे, इज्जत खराब। बोले क्या करूं? बोले कोई भी डमी उम्मीदवार खड़ा करो, अगर वो 60, 70, 80 वोट काट ले तो पटलन जीते। उनने किसको खड़ा करे? बोले कल्ली भाभी से बात करो, वो जाती है अपने नारे लगाती है जिंदाबाद। कल्ली भाभी के पास गया वो दलाल। कल्ली भाभी से क्या कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? कल्ली बोली कि दादा जब तक जीना तब तक सीना। बोले और नहीं सीने देंगे, महिला सीट है, फार्म भर। वोट नहीं देगा, हम देंगे, दिलाएंगे गांव वालों से। दादा मेरे पास पैसे नहीं। बोले मकान किसका? कल्ली बोली मेरा, बेचो। बेचो। अरे दादा फिर कहाँ रहेंगे? बोले 2 महीने किराए से रह गए, फिर तो लोग तेरे से पैसे मांगने आएंगे। अरे दादा नहीं तो आदमी आया भीतर से, बोला चुप। जब मर्द घर में तो बोल रही है फार्म भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे। फार्म भर दिया, वोट गिरे, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त हो गई। और वहां से ही 8 पंक्तियां निवेदन करता हूं। आपकी तालियां बजाए, 8 पंक्तियों मुझे विदा कर दे। अभी नहीं, अभी रुक जाओ। भजिए के पहले तेल जब भी पिया है, बाद में बेसन सड़ा है। तो निवेदन करता। अब वो कल्ली भाभी वो हार गई। अब वो रोज सुबह उठे तो ही कल्ली भाभी ने उसका हस्बैंड मुंह धोए, चाय पिए, ने उसको ढूंढने निकल जाए जिसने इनको खड़ा करा। 6 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते। 6 महीने बाद जब कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर उस दलाल पे पड़ी तो ये चिल्लाया, अबे ओ चोर! अरे तू चोर, तेरा बाप चोर, लुच्चे, मुफ्तखोर, गुंडे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने भी खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी, पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। वाह, 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का, पैसे ही नहीं बचे। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के ली।
अगली लाइन सुनना और आप मजबूर हो जाएंगे ताली बजाने के लिए। व्यंग है ये। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। वाह 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 वाह। और क्या बोला था तू कि तेरी तो लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया रे, 50,000 तो ब्याज में ही ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद जब रुपये कम पड़े तो गाय भैंस बेल, बाद में बर्तन भी और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो भी उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे, आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़वा दिया। 2226 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। एक अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 प्रदेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली आ रही है 221 वोट से जीतकर अंतिम पंक्ति 2 मुझे विदा करे। कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीतकर। ये तेरी उंगलियां है कि राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत दी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। और जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था। और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बाई के घर में पड़ा था। जय हिंद।